साल था 1922। जर्मनी के एक छोटे से गांव में खड़ा था एक फार्म हाउस। चारों तरफ बर्फ, ठंडी हवा और डरावना सन्नाटा। लेकिन इस खामोशी के बीच हर रात एक डरावनी आवाज सुनाई देती थी। लकड़ियों के फर्श पे किसी के भारी कदमों से चलने की आवाज। घर के लोग कई बार उठ करके देखने गए कि आखिर कौन हर रात फर्श पे चलता है, लेकिन जब भी वो देखने जाते थे उन्हें कोई नहीं मिलता था। फिर एक दिन उनके घर के बाहर बर्फ पे उनको ऐसे पैरों के निशान मिले जो उनके घर तक तो आते थे लेकिन उनके घर से जाते नहीं थे। कुछ दिनों के बाद इस फार्म हाउस में कुछ ऐसा होता है जिसने पूरी जर्मनी को हिला के रख दिया। जर्मनी के बिरान इलाकों में एक छोटा सा गांव था, हिंटरकाइनफिक। गांव से थोड़ी दूर खेतों और जंगलों के बीच खड़ा था एक फार्म हाउस, और ये फार्म हाउस ग्रोवर फैमिली का था। इस फार्म हाउस में 63 साल के एंड्रयू ग्रोवर रहते थे, उनकी पत्नी और उनकी विडो बेटी और उसके 2 बच्चे। उनके साथ एक मेड भी रहती थी जो घर के कामों में उनकी मदद करती थी। बाहर से देखने पे ये इतना शांत किसान परिवार लगता था जो खेतों में काम करता था, जानवर पालता था और अपनी जिंदगी आराम से जी रहा था। लेकिन ये फार्म हाउस जैसा दिख रहा था असल में वैसा नहीं था। गांव में ग्रोवर फैमिली के बारे में कई सारी अफवाहें फैलने लगी। साल 1922 के मार्च से कुछ दिन पहले इस घर में ऐसी घटनाएं होने लगी जो धीरे धीरे एक डरावनी मिस्ट्री में बदलने वाली थी। मार्च 1922 के कुछ दिन पहले एंड्रयू के फार्म हाउस के आसपास कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी। एक सुबह जब एंड्रयू अपने खेतों में गया तब उसे बर्फ पे किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए, किसी के फुटप्रिंट्स दिखाई दिए। ये फुटप्रिंट्स जंगल से आते हुए सीधे उसके फार्म हाउस तक आकर रुकते थे। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि ये फुटप्रिंट्स सिर्फ आने के ही थे, जाने के कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान जंगल से चल के इनके घर तक आया और फिर इनके घर के पास आकर के गायब हो गया। एंड्रयू ने पूरे घर को और पूरे घर के आसपास सारी चीजों को अच्छे से चेक करा, लेकिन उन्हें कोई भी अनजान इंसान नहीं मिला। कुछ दिन के बाद एक और अजीब सी घटना हुई। जब पूरा एंड्रयू परिवार सो रहा था तब उन्हें घर के एटिक से, घर के छत से किसी के चलने की आवाज आती है। लकड़ियों के फर्श पे भारी कदमों की आवाज, जैसे मानो कि एटिक पे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। लेकिन जैसे ही एंड्रयू टॉर्च लेकर के ऊपर देखने गया, एटिक में कुछ नहीं था। एटिक बिल्कुल खाली था, ना कोई इंसान ना कोई जानवर, कुछ नहीं। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अगले कुछ दिन तक यही आवाज बार बार सुनाई देती थी। कभी देर रात, कभी सुबह से पहले एटिक से वैसी ही आवाज आती थी, जैसे मानो कि उनके छत पे कोई रह रहा हो और उनके परिवार पे नजर रख रहा हो। और फिर कुछ दिनों के बाद एंड्रयू को घर के बाहर एक न्यूज़पेपर मिलता है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि एंड्रयू न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं था और ना ही उसके घर वालों ने कभी न्यूज़पेपर मंगवाया था। और ये सब चीजें जब हो रही थी तो इसी के बीच में एक और अजीब सी चीज होती है। एंड्रयू के घर की दूसरी चाबी खो जाती है। एंड्रयू का पूरा परिवार घर के हर एक कोने में देखता है कि आखिर चाबी कहाँ गई, लेकिन पूरा घर छान मारने के बावजूद उनको चाबी नहीं मिलती है। इतनी सारी चीजों के बाद घर में काम करने वाली मेड ने ये क्लियर कर दिया कि वो यहाँ काम नहीं कर सकती है। इस घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए वो इस घर में काम नहीं करेगी और वो मेड इस घर को छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाती है। ग्रूबर फैमिली के इस घर में जो घटनाएं हो रही थी, ग्रूबर फैमिली को ये पता नहीं था कि अभी ये बस शुरुआत है। आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो कि जर्मनी की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी और डरावनी मिस्ट्री बन के रह जाएगा। 31 मार्च 1922 इस फार्म हाउस में एक नई मेड काम करने आती है जिसका नाम था मारिया। मारिया ने उस रात उसी घर में रहने का फैसला लिया, लेकिन मारिया को ये नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। उस रात फार्म हाउस में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। परिवार ने खाना खाया, जानवरों को खाना खिलाया और सब सोने चले गए। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ऐसा लगता है कि किसी ने परिवार को घर से बाहर बुलाया और सबसे पहले एंड्रयू गया, और जैसे ही एंड्रयू घर के बाहर गया कुछ लोगों ने उस पे अचानक हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि किसी भारी और तेज हथियार से उसके सर पे मारा गया हो। और कुछ ही देर के बाद उसकी वाइफ भी घर से बाहर आती है और उसके साथ भी वही हुआ। फिर उसकी बेटी घर से बाहर आती है और धीरे धीरे करके पूरा एंड्रयू परिवार घर से बाहर आता है, मौत के आगोश में सो जाता है। लेकिन असली टेरिफाइड इंसिडेंट्स तो इसके बाद शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इन मर्डर्स को अंजाम देने के बाद भी कोई इस घर में हफ्तों तक रह रहा था। जानवरों को खाना दिया जा रहा था, घर की चिमनी में से धुआं निकल रहा था और घर के अंदर किसी के रहने के भी निशान मिले थे, जैसे कि वो मर्डरर कई दिनों तक इन मर्डर्स के बाद भी इस घर में छिपा हुआ था और किसी को भनक भी नहीं लगी। अगले कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बाहर के किसी भी इंसान को इसका शक भी नहीं हुआ कि इस घर में कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे उस विलेज में जो लोग रहते थे उनको शक होने लगा, क्योंकि उसके घर के जो बच्चे थे वो भी कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे। एंड्रयू भी कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकला था और उसके किसी भी फैमिली मेंबर को किसी
किसी ने नहीं देखा था। 4 अप्रैल 1922 को कुछ लोग इस फार्म हाउस में देखने जाते हैं कि आखिर इस घर में क्या चल रहा है, आखिर क्यों कोई भी इंसान इस घर से बाहर नहीं निकल रहा है। और जैसे ही लोग वन के अंदर पहुंचे, वहाँ जो उन लोगों ने देखा उसे देख करके उनकी रूह कांप गई। वन के अंदर घास के नीचे एक एक करके 4 लाशें मिली। एंड्रयू ग्रूबर, उसकी पत्नी, उसकी बेटी और 7 साल का बच्चा, इन सब की लाशें मिली। और घर के अंदर थी उस मेड की लाश जो उसी रात उस घर में रहने आई थी। और कुछ ही देर के बाद पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन पुलिस इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाती है कि आखिर एंड्रयू के परिवार के साथ उस रात क्या हुआ था। पुलिस कई सालों तक इस केस के पीछे लगी हुई रहती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता है। पुलिस कई सालों तक गांव वालों से पूछताछ करती है, लेकिन उनको थ्योरीज के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ये इंसिडेंट भले ही 1922 में हुआ हो, लेकिन ये आज तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर 1922 की 31 मार्च की रात उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था। खैर, आपको क्या लगता है कि आखिर 31 मार्च की रात उन लोगों के साथ क्या हुआ था? आप कमेंट सेक्शन में लिखना और इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे जो भी इस तरीके की वीडियोस आए आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।